अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है और जो टॉपिक है हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है इसका टॉपिक है फूड एंड इट्स सोर्सेज। फूड को हिंदी में भोजन कहा जाता है और सोर्सेज जो होते हैं उसके स्रोत, मतलब भोजन एवं उसके स्रोत। तो आज जो हम पढ़ेंगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव टू लर्न्स। इस चैप्टर में जो हमें सीखना है और जो समझ रहे हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्या है, टू नो एंड अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ फूड। जानेंगे और समझेंगे फूड की आवश्यकता क्यों है। दूसरा पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड। और हम विभिन्न भोजन के स्रोत के महत्व के बारे में समझेंगे। टू लर्न अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट यूज एज फूड। और हम देखेंगे वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो फूड के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में भी सीखेंगे वो कौन कौन से पार्ट हैं प्लांट के जो हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। टू लर्न अबाउट एनिमल यूज एज ए सोर्स ऑफ फूड। और हम इसके अंदर ये भी जानेंगे कि एनिमल से जो फूड मिलता है हमें वो कौन कौन सा फूड है, किस तरीके से हम एनिमल को यूज़ करते हैं फूड के तौर पर। टू लर्न अबाउट वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स एंड दियर फूड हैबिट। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि कितने टाइप्स के एनिमल हैं और उनके हैबिट्स के बारे में जानेंगे। वेरियस काइंड ऑफ एनिमल्स एंड दियर फूड हैबिट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेसेसिटी ऑफ फूड, फूड की आवश्यकता मतलब भोजन की ज़रूरत। क्यों पढ़ते हम खाना क्यों खाते हैं, देखते हैं। फूड इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स टू गेट एनर्जी। हम खाना जो लेते हैं वो जितने भी जानते हैं जो खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, एनर्जी हासिल करने के लिए, मतलब ऊर्जा हासिल करने के लिए। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो एंड वर्क। एनर्जी क्यों ज़रूरी होता है, विकास के लिए और क्या है, कार्य के लिए। हम जो हमारी बॉडी के अंदर विकास हो रहा है या किसी के अंदर भी प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसकी जो वृद्धि हो रही है, जो विकास हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, जो फूड उसके अंदर प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उस खाने से उसके अंदर जो विकास हो रहा है। ऐसी चाहे जानवर है चाहे इंसान है, उसके अंदर भी जो खाना जो है वो उससे जो एनर्जी मिलती है उससे उसकी विकास भी होता है और वो उसे कार्य के अंदर भी करने में उससे ऊर्जा से ही वो काम कर पाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर, इफ शी फास्ट फॉर वन डे हर एनर्जी लेवल रिड्यूसेस एंड शी लुक्स टायर्ड, सो वी मस्ट कंज्यूम प्रॉपर फूड एट प्रॉपर इंटरवल्स। तो आपने क्या देखा, अगर आपकी मम्मी किसी दिन रोज़ा रखती हैं तो आप क्या देखेंगे, उनका एनर्जी लेवल जो है घट जाएगा और वो कैसे नज़र आएंगी, थकी हुई नज़र आएंगी। सो इसलिए जो है हमें प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम पर हमें खाना खाना चाहिए। वन शुड हैव 3 कोर्सेज ऑफ मील अ डे। अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर 3 मरतबा हम खाना खाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो आपने देखा ब्रेकफास्ट जो है फर्स्ट मील ऑफ द डे होता है एंड इज कंज्यूम इन द मॉर्निंग, जिसे कि हम सुबह के वक्त में रहते हैं, विच इज शुड बी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू कीप वन एक्टिव एंड हेल्दी। तो उसके अंदर क्या हुआ, पूरा वो खाना हमारा वो ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके अंदर पूरे तरीके से न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी एक्टिव और हेल्दी है। सेकेंड मील देखते हैं लंच। लंच इज द सेकेंड मील एंड इज कंज्यूम इन द आफ्टरनून फॉलोड बाय डिनर विच इज थर्ड मील। आप देखें दोपहर का खाना जिसे हम लंच कहते हैं वो दोपहर के वक्त में खाया जाता है, जो कि डिनर से पहले खाया जाता है, मतलब दिन के अंदर खाया जाता है। अगर देखा जाए तो दिन के मिड में बिल्कुल, जिसे कि हम लंच कहते हैं। और लास्ट जो खाना है जिसे हम डिनर कहते हैं, डिनर इज़ कंज्यूम्ड एट नाइट, जो कि रात के समय में खाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़, देखते हैं अमेजिंग फैक्ट टू नो। कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना है, जैसे कि कुकिंग मैक्स फूड आइटम सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। क्या है, जो हम खाना पकाते हैं तो वो खाना पकाने की जो प्रक्रिया है वो खाने को क्या कर देती है, सॉफ्ट कर देती है और उससे क्या होता है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। दूसरी बात देखेंगे, कुकिंग आल्सो किल्स द हार्मफुल जर्म्स प्रेजेंट इन द रो फूड। जो हम खाना लेकर आते हैं, जैसे बाजार से सब्जी लाए या जो भी अंडा लेकर आए, जो भी उसके अंदर बाहर से जो रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ जर्म्स होते हैं। तो जब उसे हम कुक करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो जर्म्स जो है कुकिंग की वजह से मर जाते हैं, जिससे कि हमारा खाना जो है सही हो जाता है। देखिए सोर्सेज ऑफ फूड,
मतलब फूड के ज़राए। हैव यू एवर वंडर्ड दैट द फूड यू ईट वेयर डज इट कम फ्रॉम? द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कभी सोचा है जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है? ये बड़े हैरत की बात है कि जो हम खाना खा रहे हैं वो कहाँ से आता है। देखिए कहाँ से आता है। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हम खाना खाते हैं वो किस हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है? प्लांट से और एनिमल से। लेट अस डिस्कस दैम इन डिटेल। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट एज सोर्सेज ऑफ फूड। अब हम प्लांट को सोर्सेज ऑफ फूड के तौर पर हम इसकी डिटेल देखेंगे क्या है। मैनी प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स आर ईटन एज फूड। देखिए बहुत सारे प्लांट और उनके पार्ट्स जो हैं फूड के तौर पर खाए जाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सन एंड वाटर। प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी मदद से? कार्बन डाइऑक्साइड, सन एंड वाटर। पानी की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, सन एंड वाटर, इनकी मदद से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द फूड दे प्रिपेयर इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। और जो खाना तैयार होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर्ड हो जाता है ऑफ द प्लांट, सच एज लीव्स, रूट, स्टेम्स, शीड्स एंड फ्रूट्स। कहाँ का स्टोर हो, जो खाना प्लांट तैयार करता है तो वो कहाँ का स्टोर हो जाता है? वो तैयार किया गया फूड लीव्स में मतलब पत्तियों में, रूट्स में मतलब जड़ों में, स्टेम्स मतलब तने में, सीड्स उसके बीजों में, एंड फ्रूट्स उसके फलों के अंदर। जो खाना प्लांट तैयार करता है वो जो फूड स्टोर होता है कहाँ का होता है? उसके लीव्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, सीड्स में एंड फ्रूट्स में। जैसे हमने देखा कि जो खाना जो तैयार करता है प्लांट वो लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स में स्टोर होता है। तो हम देखते हैं लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम और द ब्रांचेस ऑफ प्लांट। लीव जो है स्टेम पर और ब्रांचेस ऑफ प्लांट पर ग्रो करती हैं। लीव्स आर द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन प्लांट की फूड फैक्ट्री होती है। मतलब प्लांट के अंदर जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है? लीव्स के अंदर बनता है, मतलब प्लांट की पत्तियों के अंदर खाना तैयार होता है। द लीव्स नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर टू मेक द फूड फॉर प्लांट। लीव्स को आवश्यकता होती है किसकी? सूरज की रोशनी की, हवा की और पानी की, जिससे कि वो अपना खाना बना सकें। जैसे कुछ एग्जाम्पल है लीव्स के। सम लीव्स दैट वी ईट। कुछ लीव्स जो हम खाते हैं जैसे कि कैबेज, लेट्यूस, फेनुग्रीक, मस्टर्ड, स्पिंच एंड पार्सले। जैसे धनिया है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है ना। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? लीव्स के एग्जाम्पल हैं जिसे हम खाते हैं। जैसे कि कैबेज है, स्पिंच है, पार्सले है, लेट्यूस है। नेक्स्ट देखेंगे रूट्स। मोस्ट रूट्स ग्रो इन द सॉइल और वाटर। क्या है? ज़्यादातर जो रूट्स हैं मतलब जड़ हैं प्लांट की वो सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं या वाटर के अंदर, पानी के अंदर। अ प्लांट यूज इट्स रूट्स टू गेट वाटर एंड मिनरल्स। जो प्लांट जो है अपनी जड़ों को इस्तेमाल करता है क्या हासिल करने के लिए? पानी और मिनरल्स को। ज़मीन से पानी को हासिल करने के लिए या मिनरल्स को हासिल करने के लिए प्लांट जो है जड़ का इस्तेमाल करता है। जड़ के द्वारा ही प्लांट के अंदर पानी और मिनरल्स पहुँचते हैं। द वाटर गोज थ्रू द रूट्स इनटू द प्लांट। तो आपने क्या देखा? वाटर जो है रूट्स के द्वारा ही प्लांट के अंदर पहुंचता है। सम रूट्स दैट वी ईट आर। कुछ जड़ें जो हम खाते हैं जैसे कि कैरेट्स, बीट्स, टर्निप्स, रेडिश एंड स्वीट पोटैटो। कुछ इनकी पिक्चर्स भी दी गई हैं। कैरेट मतलब गाजर, स्वीट पोटैटो शकरकंदी, रेडिश मूली, टर्निप शलगम। ये जो चीज़ें हैं हम रूट्स होती हैं प्लांट की, इसके अंदर फूड स्टोर हो जाता है जो खाना प्लांट बनाता है और इसे हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। स्टेम्स। द स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट। द स्टेम इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट। अब देख हम जो भी पढ़ रहे थे, द स्टेम्स इज़ द पार्ट ऑफ प्लांट बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स। स्टेम जो है प्लांट का पार्ट होता है जो कि रूट्स और लीव्स के बीच का हिस्सा होता है। द स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड थ्रू इट एंड सैंड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम जो होता है पानी को ले जाने का काम करता है और पूरे प्लांट के अंदर खाने को भेजने का भी काम किसके द्वारा होता है? स्टेम के द्वारा ही होता है। सम स्टेम्स दैट वी ईट आर। कुछ स्टेम जो हम खाते हैं जैसे कि अनियन, गार्लिक,
एस्परगस, पोटैटोज एंड शुगर केन। ये कुछ स्टेम्स हैं जो कि हम खाते हैं। स्टेम क्या होती है? प्लांट का पार्ट होता है, क्योंकि जो प्लांट जो है खाना बनाता है वो स्टेम में भी स्टोर्ड होता है। और जो जिस स्टेम के अंदर फूड स्टोर होता है उस स्टेम को हम खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पोटैटो, अनियन, शुगर कैन और एस्परगस। ये किसके एग्जांपल्स हैं? हमारे स्टेम्स के, जिसे हम खाने के तौर पर खाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सीड्स, जो बीज होते हैं। सीड्स कंटेन न्यू प्लांट्स। सीड के अंदर क्या होता है? एक नया प्लांट होता है। सीड्स आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स, जो कि कहाँ पर फॉर्म होते हैं? फ्रूट्स के अंदर। वी यूज़ अ वेराइटी ऑफ सीड एज अ फूड इन आवर डेली लाइफ। और हम वैरायटी ऑफ फूड्स इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एज सीड्स आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसके अंदर एनर्जी सोर्स ज़्यादा होता है। दे आल्सो मेक अ स्टेपल डाइट, जो कि स्टेपल डाइट के तौर पर हम लेते हैं। मैनी सीड्स आर ईडेबल। ज़्यादातर सीड जो होते हैं खाने योग्य होते हैं। हम ज़्यादातर सीडों को खाते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन calories comes from seeds, especially from cereals such as rice, maize, बाजरा, wheat and barley। तो आपने देखा जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन कैलोरीज जो है वो हमें कहाँ से ली जाती है? सीड से। जैसे स्पेशल सीरियल्स जैसे कि चावल है, राइस, मैज़, बाजरा, वीट एंड बार्ले, मतलब ज्वार है, बाजरा है, मक्का है। इस चीज़ से हम जो है ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स जो है इन्हीं सीरियल से क्या करता है कि कैलोरीज हासिल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज हासिल करता है। जैसे कि लेग्यूम्स आर रिच इन प्रोटीन। जो लेग्यूम्स होती हैं, मतलब दाल वगैरह जो होती हैं, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। दे आर सोयाबीन, काउपी जिसे हम लोबिया कहते हैं, ब्लैक ग्राम जिसे हम काला चना कहते हैं, etc। ये सब क्या है? दालें हैं। दालें बहुत सारी हैं, जो कि दालों से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है अधिक मात्रा में। सीड्स आल्सो प्रोवाइड मोस्ट कुकिंग ऑयल, मैनी बेवरेज एंड स्पाइसेस एंड सम इम्पोर्टेंट फूड एडिटिव्स। तो आपने क्या देखा? सीड्स के से हम बहुत सारे कुकिंग ऑयल्स और बेवरेज और स्पाइसेस वगैरह हमें सीड से ही मिलती है। स्पाइसेस में जैसे कि ज़ीरा है, काली मिर्च है, ये सब क्या है? स्पाइसेस हैं जो कि हमें सीड की शक्ल में हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड सम इम्पोर्टेंट फूड एडिटिव, और कुछ फूड एडिटिव्स भी हमें इसी से मिलते हैं, सीड से। नट्स आर आल्सो सीड्स विच आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स। कुछ नट्स हैं जो कि बीज ही होते हैं और हम उन्हें ड्राई फ्रूट्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दे आर, वे हैं पीनट्स, ग्राउंड नट्स, कैशू नट, etc। जैसे काजू है, बादाम है, और क्या कहते हैं, पिस्ता है। ये सब क्या है? नट्स होते हैं। इन्हें हम इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पर? ड्राई फ्रूट्स के तौर पर। नेक्स्ट, फ्रूट्स। फ्रूट्स कंटेन द सीड्स ऑफ द प्लांट। फ्रूट क्या होते हैं? जो फल होते हैं वो प्लांट के सीड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, मतलब फलों के अंदर ही बीज होते हैं। फ्रूट्स आर वाटरी डिलीशियस सोर्सेज ऑफ फूड। फूड जो होते हैं वाटरी होते हैं, उनमें अधिक मात्रा में पानी होता है और वो डिलीशियस जायकेदार होते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड, वो फूड का एक ऐसा ज़ख़ीरा होता है जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है और वाटरी होता है। Some fruits that we eat are mangoes, apples, banana, lychees, oranges, pears, watermelon and strawberry। ये सभी क्या है? फल्स हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं। ये कुछ फ्रूट्स के एग्जांपल दिए गए थे। तो ये सारे के सारे क्या है? डिलीशियस हैं, बहुत ही आज खाने में जायकेदार होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। और देखा जाए तो इनसे हमें पानी की भी मात्रा अच्छे से जो हम खाते हैं तो पानी भी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा इनसे मिलता है। फ्रूट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। और फ्रूट जो होते हैं उसके अंदर हमें ज़्यादा क्या मिलता है? मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह हमें किससे मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं खुद से।
जो हमने जो चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा है उससे रिलेटेड ही हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क में, उसे अच्छे से आपको करना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड। फूड का क्या महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है खुद से। नेम 3 मेन मील्स ऑफ अ डे, और आपको दिन के अंदर कितनी बार खाना खाया जाता है, कितने मील्स हैं उसके बारे में लिखना है, उनके नाम लिखने हैं। व्हाट आर द 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड, और फूड के 2 मेन सोर्सेज क्या हैं। नेम 3 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और आपको 3 पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में लिखना है। आपको ये जितना ये जो क्वेश्चन दिए गए इन्हें आपको अपनी स्कूल की कॉपी में करना है, ताकि आपको स्कूल खुलने में आपको मदद मिले। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एनिमल एज ए सोर्सेज ऑफ फूड इसी चैप्टर का पार्ट होगा, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे।